खबर दोपहर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का आज 9वां दिन है और 4 दिन की छुट्टी के बाद हंगामेदार होगा सत्र। थोड़ी ही देर में शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई है। अवैध खनन, यूरिया की कमी पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर। 4 दिन के अवकाश के बाद थोड़ी देर में हरियाणा विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। तो बजट सत्र की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। कई सारे मुद्दे विपक्ष के पास जिस पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई, तो वहीं सरकार ने भी अपनी तैयारी पूरी की है खुद को डिफेंड करने के लिए। यहां पर आंकड़े और तथ्यों के साथ सरकार भी तैयार। तो अब देखना होगा किस तरीके से क्या कुछ कार्रवाई में देखने को मिलेगा। क्या आज भी हंगामेदार रहने वाला है सत्र? तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का आज 9वां दिन है। 4 दिन की छुट्टी के बाद हंगामेदार होगा ये सत्र, ऐसी संभावना जताई जा रही है। थोड़ी आपको बता दें कि विधानसभा की कार्यवाही जो है वो शुरू हो चुकी है और विपक्ष ने कई मुद्दों के साथ अपनी तैयारी की है सरकार को घेरने की। विपक्ष आज सदन में एनसीआर में बहुमंजिला इमारतों में घटिया निर्माण सामग्री, अवैध खनन, किसानों को मुआवजा, यूरिया की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार को घेरेगा। चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से। आपको बता दें कि ओमवीर सांगवान का बड़ा बयान सामने आया है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी। सोमवीर सांगवान का बड़ा बयान। एमएलए सोमवीर सांगवान सरकार को समर्थन। एमएलए सोमवीर सांगवान का सरकार को समर्थन। उन्होंने क्या कुछ कहा ये आपको बता रहे हैं। किसानों के समर्थन में वापस लिया था समर्थन, और साथ ही चरखी दादरी में निर्दलीय विधायक है सांगवान। उन्होंने सरकार को समर्थन किया, किसानों के समर्थन में वापस लिया था समर्थन। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से। एमएलए सोमवीर सांगवान का सरकार को समर्थन, कहा कि किसानों के समर्थन में वापस लिया था समर्थन। चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक हैं सांगवान। ये बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से। एमएलए सोमवीर सांगवान का बड़ा बयान सामने आया है। सरकार को समर्थन किया और कहा कि किसानों के समर्थन को लेकर समर्थन लिया था। तो ये बड़ी और अहम खबर चंडीगढ़ से। एमएलए सोमवीर सांगवान का बड़ा बयान सामने आया। एमएलए सोमवीर सांगवान का सरकार को समर्थन, कहा किसानों के समर्थन में वापस लिया था समर्थन। तो चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर। एमएलए सोमवीर सांगवान का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि किसानों के समर्थन में वापस लिया था समर्थन। आपको बता दें कि निर्दलीय विधायक हैं सोमवीर सांगवान। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर। एमएलए सोमवीर सांगवान का सरकार को समर्थन। उन्होंने कहा कि किसानों के समर्थन में वापस लिया था समर्थन, और निर्दलीय विधायक हैं सोमवीर सांगवान। किसानों के समर्थन में वापस लिया था समर्थन, ये कहा एमएलए सोमवीर सांगवान ने। ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। एमएलए सोमवीर सांगवान का सरकार को समर्थन, किसानों के समर्थन में वापस लिया था समर्थन। उन्होंने कहा चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक है सांगवान। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी।
तो आपको बता दें कि एमएलए सोमवीर सांगवान का ये बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि किसानों के समर्थन को लेकर वापस लिया था समर्थन। एमएलए सोमवीर सांगवान का यह बड़ा बयान, किसानों के समर्थन में वापस लिया था समर्थन। फिलहाल आपको बता दें कि चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक हैं सोमवीर सांगवान। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर, एमएलए सोमवीर सांगवान का ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि किसानों के समर्थन में वापस लिया था समर्थन और इसी के साथ अब सरकार को समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं सोमवीर सांगवान। दादरी से निर्दलीय विधायक हैं। आपको बता दें कि दरअसल किसान आंदोलन के पक्ष में बीजेपी से समर्थन इन्होंने वापस लिया था और अब क्योंकि 3 कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, ऐसे में ये बड़ा बयान एमएलए सोमवीर सांगवान की तरफ से सामने आया। उन्होंने कहा कि किसानों के समर्थन में समर्थन वापस लिया था और अब सरकार का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। जब किसान आंदोलन चल रहा था तो किसानों का साथ देते हुए और 3 कृषि कानूनों को सपोर्ट करते हुए उन्होंने बीजेपी से समर्थन वापस ले लिया था और अब एक बार फिर से सरकार का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने, एमएलए सोमवीर सांगवान का बड़ा बयान सामने आया। सोमवीर सांगवान निर्दलीय विधायक है दादरी से। चलिए फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। रखते हैं हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। Hey mom! Hey, look! I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो, जो सच्चा हो, वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। DJ, I like the melody, but I gotta move my body. Oh, oh, I wanna go.
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों का। चंडीगढ़ में आपके प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को जानकारी दी। कहा कि पार्टी के निर्देश पर सौरभ भारद्वाज को हरियाणा का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया, जबकि महेंद्र चौधरी को ये प्रभारी बनाया गया। सह प्रभारी महेंद्र चौधरी को बनाया गया। वहीं हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता ने कहा, हरियाणा में भ्रष्टाचार के तार मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े हैं। अब तक 6 पूर्व एमएलए और पूर्व मंत्रियों को पार्टी ज्वाइन करवाई जा चुकी है। वहीं 40 पूर्व विधायक और अन्य लोग भी उनके संपर्क में हैं। हरियाणा में बदलाव की लहर चल पड़ी है। पंजाब के बाद अब हरियाणा में बदलाव आएगा। पार्टी हरियाणा में शहरी निकाय और पंचायती चुनाव लड़ेगी। वहीं एसवाईएल पर सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, आप पार्टी उसके साथ है। श्री अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे हरियाणा का प्रभारी नियुक्त किया है। आज पूरे प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार सिर पे चढ़ के बोल रहा है। अलग अलग म्युनिसिपैलिटीज के अंदर लोग धरनों पे बैठे हुए, महीनों से, सालों से आम आदमी पार्टी सिरसा में धरने पे बैठी है। जींद के अंदर हमारा लगातार एक धरना चल रहा है और जगह जगह इनके भ्रष्टाचार की पोल खोलने की कार्रवाई करते हैं। जिस प्रकार करनाल में मुख्यमंत्री की सिटी के अंदर वहां के पार्षद ने कल आम आदमी पार्टी ज्वाइन किए, जिन्होंने उन भ्रष्टाचार करने वालों को वहां पे पकड़वाया और भ्रष्टाचार के तार सीधे सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर पहुंचते हैं। हरियाणा सरकार की ओर से ग्रुप ए और बी में यहाँ पर स्पोर्ट्स कोटे को 3% नौकरियों, यहाँ पर आपको बता दें कि सरकार की ओर से ग्रुप ए और बी में स्पोर्ट्स कोटे की 3% नौकरियों खत्म किए जाने के विरोध में भिवानी में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के कई खिलाड़ियों ने रोष प्रदर्शन किया और साथ ही देश में खेल कोटे के तहत मिलने वाली नौकरियों को दोबारा बहाल करने की मांग उठाई। इस मौके पर विजेंद्र सिंह ने कहा कि वो सड़कों पर उतरने को इसलिए मजबूर हुए कि नवोदित खिलाड़ियों के उच्च पदों पर पहुंचने का रास्ता वर्तमान सरकार ने बंद कर दिया है। ये खेल कोटे का ही परिणाम था कि हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों ने ओलंपिक स्तर तक के खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हरियाणा प्रदेश को देश भर में खेल आइकॉन के तौर पर देखा जाता है। अब बेहतर तैयारी करने वाले खिलाड़ियों का भविष्य धूमिल हो गया है। ऐसे में युवा खिलाड़ी के पथभ्रष्ट होने की संभावना बढ़ गई है। स्पोर्ट्स कोटा खत्म किया गया है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शुरू किया था और 3% कोटा होता था सरकारी नौकरी में, उसको इन्होंने बिल्कुल बर्खास्त कर दिया, बिल्कुल हटा दिया है। तो इसके लिए हम जितने भी खिलाड़ी हैं, ये संयुक्त खेल मोर्चा की तरफ से सब के सब यहाँ आए हैं। ये एक शुरुआत है। इसके बाद हमारा अगला जो लक्ष्य होगा सोनीपत या रोहतक में से हम चूज करेंगे, बिकॉज जितने भी खिलाड़ी हैं सब में बहुत गुस्सा और हम चाहते हैं कि इसमें ये जो हमारा खेल कोटा खत्म किया गया है, इसको दोबारा से कहते लागू करें। 3 की बजाय कहते 5% करें तो हमें और बहुत खुशी होगी। हमारी मुख्य मांग जो हरियाणा सरकार द्वारा जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में हमारा खिलाड़ियों का जो 3% का कोटा किया था पिछली सरकार ने, हुड्डा साहब ने, उसको ख़त्म कर दिया है वर्तमान सरकार ने। इसकी घोषणा 3 दिन पहले हुई है और बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि विधानसभा का स्तर चालू है, जिसमें नहीं तो कोई सत्ता पक्ष के किसी मेंबर ने और न ही विपक्ष के किसी मेंबर ने इस मुद्दे को उठाया है, और जबकि ये हमारा युवाओं से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा मुद्दा है। हरियाणा सरकार खेलों को आगे बढ़ाने का दम भरती है, लेकिन हकीकत में ये सरकार लगभग 8 वर्ष से सत्ता में है। इसने सिवाय खेल विभाग में कुछ जूनियर व डिप्टी डायरेक्टर को पदों को छोड़ के कोई भी खिलाड़ी को अच्छी नौकरी नहीं दी। आज का प्रदर्शन भीम स्टेडियम शुरू होता हुआ हासी चौक, पुराना बस स्टैंड और बाजार में होते हुए आज उसको डीसी को मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया जाएगा और सरकार से मांग करी जाएगी कि 3% कोटा कम किया है उसको बहाल किया जाए और कोटा बढ़ाया जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो पूरे हरियाणा के अंदर सभी खिलाड़ी, प्रेमी खिलाड़ी सब प्रदर्शन करेंगे।
तो वहीं संयुक्त मोर्चा हिसार के किसान नेताओं ने सांकेतिक धरना दिया। इस दौरान किसान अपनी मांगों को लेकर लघु सचिवालय के बाहर धरना देते नजर आए। किसानों ने एक बार फिर मुद्दा उठाते हुए कहा कि 3 कृषि कानूनों को लेकर जो कमेटी गठित की गई थी उसने अपना कार्य पूरा नहीं किया है, वो तत्काल किया जाए। किसान नेताओं का आरोप है कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से मुलाकात के लिए उन्हें बुलाया गया था। आरोप है कि दुष्यंत चौटाला ने उनसे सही से बात तक नहीं की। हिसार के एसडीएम अश्विन नैन ने किसानों से ज्ञापन लिया जो राष्ट्रपति को भेज दिया जाएगा। भेजना था तो जो भी टोल वाइज संगठन वाइज प्रतिनिधि संयुक्त मोर्चा हिसार के किसान नेताओं ने सांकेतिक धरना दिया। इस दौरान किसान अपनी मांगों को लेकर लघु सचिवालय के बाहर धरना देते नजर आए। किसानों ने एक बार फिर मुद्दा उठाते हुए कहा कि 3 कृषि कानूनों को लेकर जो कमेटी गठित की गई थी उसने अपना कार्य पूरा नहीं किया है, वो तत्काल किया जाए। किसान नेताओं का आरोप है कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से मुलाकात के लिए उन्हें बुलाया गया था। आरोप है कि दुष्यंत चौटाला ने उनसे सही से बात तक नहीं की। हिसार के एसडीएम अश्वीर नैन ने किसानों से ज्ञापन लिया जो राष्ट्रपति को भेज दिया जाएगा। तो किसानों का सांकेतिक धरना, सरकार पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। मांगे पूरी नहीं होने से नाराज हैं किसान। या इताई की भी कोई खबर बना दो ना आप लोग उठाते हो वैसे मुद्दे। उसमें हमारा फायदा होगा। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि रिटायर्ड भेजना था तो जो भी टोल वाइज संगठन वाइज प्रतिनिधि चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। विधानसभा बजट सत्र का आज 9वां दिन है, तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर चंडीगढ़ से। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का आज 9वां दिन। विपक्ष ने दिया ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। रामकुमार गौतम ने उठाया खाद्य सुरक्षा का मुद्दा। सैंपल टेस्टिंग लैब को लेकर भी तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने। विपक्ष ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया। रामकुमार गौतम ने उठाया खाद्य सुरक्षा का मुद्दा। रामनिवास ने भी मुद्दा उठाया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का आज 9वां दिन। प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई कार्यवाही और विपक्ष ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया। रामकुमार गौतम ने उठाया खाद्य सुरक्षा का मुद्दा। रामनिवास ने उठाया कंप्यूटर टीचर्स का मुद्दा। साथ ही कई मुद्दे विपक्ष की तरफ से उठाए गए। चलिए सीधा आपको विधानसभा लिए चलते हैं जहां पर सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। भगवान की अवतार स्थली है अम्बाला शहर जी, और हर साल बहुत बड़ा मेला बामन द्वाशी का अम्बाला शहर के अंदर मनाया जाता है। लाखों लोग उसमें आते हैं। धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ भी है और लोगों की मान्यता से भी। 6 साल हो गए। मैं इसमें कोई शंका नहीं है कि बहुत सुंदर वो स्थान बन रहा है जिस प्रकार से सरकार उसको बनवा रही है, लेकिन 6 साल का समय अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। उसकी गंभीरता और हमारे उस घोषणा के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं आदरणीय मंत्री जी का ध्यान इन 2 घोषणाओं की तरफ दिलवाना चाहता हूं आपके माध्यम से। और तीसरी घोषणा 22747 जो 26/9/2018 की है आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इसके अंदर हमारा जो कॉरपोरेशन का कार्यालय है उसको गिराकर नया बनाना था, उसके ऊपर ऑडिटोरियम बनना था और उसके साइड में एक मार्केट का प्रोविजन था और पीछे मल्टी लेवल पार्किंग का। क्योंकि जो हमारा अभी कॉरपोरेशन का कार्यालय है बिल्कुल बाजार में है, शहर के बीच में है। पार्किंग का बहुत बड़ा वहां समस्या है और मार्केट वहां कुछ दुकान, जिस तरह 20 साल की पॉलिसी सरकार लेकर आई थी, कुछ किराएदार उस पे हैं। ऑडिटोरियम आज तक सरकारी एक भी ऑडिटोरियम वाला शहर में नहीं। तो हमने मिला के ये 4 चीजों की घोषणा आदरणीय मुख्यमंत्री जी से करवाई थी, लेकिन यहां से ऊपर डायरेक्टरेट से जवाब आया कि जी ये पैसे की व्यवस्था नगर निगम अम्बाला शहर खुद करेगा।
आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यानार्थ लाना चाहता हूं कि नगर निगम के पास अपना कोई ऐसा मामला नहीं है कि 50 करोड़ रुपए की इस घोषणा को वो पूरा करवा सके। 4 साल की घोषणा है और सेम ही 2 घोषणाएं, एक 2, 3, 5, 6, 7 ये भी 26/9/2018 को हुई थी मल्टी लेवल पार्किंग बस स्टैंड के पास। आज अगर आप आदरणीय मंत्री जी वहां जाकर आप सर्वे करवाएंगे, 1000 से ऊपर अवैध जो है रेहड़ियां वहां, और जो गाड़ियां आती हैं उन गाड़ियों की वजह से जाम की स्थिति है। मेन कपड़ा मार्केट एशिया की सबसे बड़ी मार्केट्स में आती है कपड़ा मार्केट। उस मल्टी लेवल पार्किंग की घोषणा को भी लगभग 4 साल हो गए। और जो सबसे जरूरी बात, अंतिम बात मैं कहने लग रहा हूं आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जिसको आदरणीय मंत्री जी ने कहा कि नॉट फिजिबल, 22739, ये भी 26/9/2018 की एक रेहड़ी मार्केट की घोषणा है। 1000 अवैध रेहड़ियां वहां पर हैं और उन रेहड़ी वालों ने बाजार का जो मुख्य रास्ता है उसको बंद करके रखा हुआ है। निगम हर 10 दिन में कार्रवाई करता है, पुलिस के जवान जाते हैं, घंटा 2 घंटा के लिए वो रेहड़ी हटा लेते हैं, उसके बाद फिर कब्जा हो जाता है। तो हमने रेहड़ी मार्केट की एक मांग उठाई थी कि कम से कम उसमें से एक लॉटरी या टोकन के नाते कुछ साथियों को हम रेहड़ी वालों को अकोमोडेट कर पाएंगे, 400-500 रेहड़ियों की जगह हो जाएगी और बाद में कोई और स्थान देख के सारे रेहड़ी वालों को कोई ना कोई जगह मिल सके। तो मेरा एक तो निवेदन है आपके माध्यम से, जिसको इन्होंने घोषणा को नॉट फिजिबल किया है उसके ऊपर पुनर्विचार करें, वहां की जमीनी हकीकत को समझ के आदरणीय मंत्री जी मुझे लगता है इसके बारे में गंभीरता से कोई कदम उठाएंगे। और जो 4 घोषणाएं, जो 2 पेंडिंग हैं और 2 इन प्रोग्रेस हैं, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, 2 घोषणाओं को 6 साल हो गए हैं, 2 को 4 साल हो गए हैं। आदरणीय मंत्री जी कृपया मुझे एक ठीक समय, इसका पूरा होने का जो एक समय है वो बता दें कि समय सीमा, किस समय सीमा तक उसको हम पूरा करवा देंगे। इतना ही मेरा आपके माध्यम से निवेदन। धन्यवाद। आपने दूसरी वाला कौन सा नंबर? ठीक। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय मेंबर ने ठीक बात रखी है। इन्होंने 2 जो प्रोग्रेस में हैं उनकी बात की है और जो 2 पेंडिंग हैं उनकी बात की है। तो पहली जो इन्होंने 12649 की बात की है, मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहता हूं कि महावीर पार्क और जो नौरंगी राय पौंड का जो काम है ये 80% कंप्लीट हो चुका है, 80%। और क्योंकि इसका स्कोप ऑफ वर्क वो ज्यादा था, इसलिए रिवाइज एस्टीमेट के लिए इसको भेजा हुआ है। जैसे ही अप्रूवल आएगी तुरंत इस काम को पूरा कर दिया जाएगा। दूसरी जो प्रोग्रेस है वो आपने कहा है कि प्लेनेटोरियम, मिनी थिएटर और मेंटेनेंस ऑफ द ओपन एयर थिएटर की बात जो बाल भवन ने किया है, इसका भी मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल मेंबर को बताना चाहता हूं कि 92% द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। ये जो डिले हुआ है ये भी स्कोप ऑफ वर्क जो है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।